अच्छा, एक त्रिभुज में कुछ परिभाषाएं जो है हमेशा बच्चों को परेशान करती है। अक्सर पूछा था ये गुरुत्व केंद्र क्या है, लंब केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ये परिकेंद्र क्या है, ये अंतः केंद्र क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लें हमारे पास एक त्रिभुज है, ये देखिए त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है। तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं इसका माध्यिका किसे कहते हैं। माध्यिका, ठीक। तो माध्यिका की परिभाषा ज्ञात करने के लिए, जैसे त्रिभुज के पास तीन भुजाएं हैं, किसी भी भुजा का मध्यबिंदु ले लीजिए। जैसे बीसी का मान लेते हैं मध्यबिंदु, ये मिड पॉइंट है ये डी, और डी को ये से मिला दीजिए, तो ये बन जाता है माध्यिका। परिभाषा इसकी है, त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। माध्यिका कहते हैं, ठीक। त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती हैं और तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसे त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। तो दूसरा हेडिंग हमारा है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र का मतलब त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र से है, इसे केंद्र भी कहा जाता है। ये क्या है? त्रिभुज के दो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक। क्या है देखिए, जैसे अब ए बी का हमने ले लिया मिड पॉइंट, मतलब ई लिखा है, ई को हम सी से मिला दिए, ये पॉइंट, या अगर यहां पॉइंट भी ले लेते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं। ये तीनों जो माध्यिकाएं होती हैं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, और जहां पर एक दूसरे को काटती हैं इसको हम लिख देते हैं कैपिटल जी। ये इसका गुरुत्व केंद्र है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, तो आपको बताना रहेगा कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, मतलब जहां पर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। अब इसमें है अगला हेडिंग, लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र, ये लंब केंद्र क्या है? तो लंब केंद्र के बारे में बताना होगा आपको। तो जैसे मान लिया आपके पास त्रिभुज है ये, ठीक, एबीसी नाम डाल दे रहे हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये देखिए, ये लंब डाल दिया, यहां से इस पे लंब डाल देना आपको। ये जहां पर काटते वाले पॉइंट डी लिखा है, तो डी को कहा जाता है लंब केंद्र। मतलब त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। त्रिभुज के
शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं। ठीक, तो माध्यिका के बारे में बताया गया था कि त्रिभुज के भुजा के मध्यबिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है और माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। लेकिन त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे लंब केंद्र कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए परिकेंद्र। परिकेंद्र ये क्या है? त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र को परिवृत्त का केंद्र भी कहते हैं। ठीक, तो परिकेंद्र की बात हो गई कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? परिकेंद्र। अब इसके बाद देखिए आता अंतः केंद्र। इन सर्किल अंतः केंद्र। त्रिभुज के शीर्ष कोणों के अर्धक शीर्ष कोणों के अर्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र को अंतःवृत्त का केंद्र भी कहते हैं।
जो अंतः केंद्र है इसे हम अंतःवृत्त का केंद्र भी कहते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज संबंधित जो होता है 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र। अब देखिए सबको फिगर में अलग अलग दिखा रहे हैं। देखिए जैसा कि हमारे पास त्रिभुज है कोई, ये देखिए ए, बी और सी, ये इसका मिड पॉइंट है। डी इसका मिड पॉइंट है, मान लेते हैं ई, और इसका मिड पॉइंट लिखा है एफ। यहां से इसको मिला दिए तो चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है इसलिए कहा जाएगा माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका। तो माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। किसका? त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, इसे हम केंद्र भी कहते हैं। ये त्रिभुज आपका है ABC, कोणों का अर्धा कर दीजिए। जैसे मान लो ये कोण आपका है, इसका अर्धा कर दीजिए इस तरह से, ये इसका भी अर्धा कर दीजिए प्रकार से। जहां पे एक दूसरे काटते हैं इसका नाम बनता अंतः केंद्र। यहां भी आप एक अभी कर देंगे, तीनों जो होते हैं संगामी होते हैं, एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं। ये देखिए ये भी इसका अर्धक है। तो कोण ए, बी और सी किसी में 2 कोणों का आप अर्धक कर देंगे और ये अर्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उसका नाम क्या बन जाएगा? ये जो पॉइंट हमारे पास है इसका नाम है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज है एबीसी, कोई भी नाम और मान सकते हो एबीसी। शीर्ष से सम्मुख भुजा पे हमने लंब डाल दिया, ये देखिए ये लंब डाल दिया गया है। बी से इस पे लंब डाल दिया गया। ये जो लंब एक दूसरे को जिस बिंदु काटते हैं, ये जो पॉइंट हमको प्राप्त हुआ है इस पॉइंट का जो नाम है वो है लंब केंद्र। लंब केंद्र, ठीक। देखिए बी से हमने इस भुजा पे लंब डाला है 90 डिग्री, ये से हमने इस पे लंब डाल दिया। तो दोनों लंब एडी और बी एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं इसका नाम रहता है लंब केंद्र। अब इसके बाद एक और देखिए, कोई त्रिभुज है एबीसी, भुजाओं के लंबार्धक। तो प्रकार से पहले हम क्या करते हैं कि बीसी भुजा का लंबार्धक करते हैं। तो बीसी का हम लंबार्धक किए, बीसी का लंबार्धक, हमने एबी का लंबार्धक किया। तो ये जो लंबार्धक है मान लेते हैं डी क्या है, तो डी वास्तव में बीसी का मध्य बिंदु है लेकिन इस पे लंब है। लंबार्धक मतलब क्या होता है कि डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है और इस पे रेखा क्या है, लंबवत है। मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री है। डी बीसी का मध्य बिंदु है, इस पे लंब है, इसका नाम, इसको बोलते हैं लंबार्धक। ये देखिए ये 90 है। मान लीजिए हमने ई लिख दिया, तो ई वास्तव में ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब जितना दूरी हमारा ये है उतना ही हमारा ये है, इस पे लंब है। तो ए बी पे लंब आपने डाला है, ये देखा है। बीसी पे आपने लंब डाला है, ये देखा है। ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं इस बिंदु को कहा जाता है परिकेंद्र। परिकेंद्र। ये प्रकार की नोक को अगर हम पर मान लो वो है तो वो, अगर प्रकार की नोक को हम ओ पर रख दे और पेंसिल की नोक को हम बी पर रख दे तो इस प्रकार एक ऐसे वृत्त का निर्माण हो जाता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, परिकेंद्र। तो बच्चों देखिए आज के बाद त्रिभुज संबंधी जो 4 परिभाषाएं थी आप लोग के रिक्वेस्ट के बाद हमने वीडियो बना दिया है। क्या है इसमें, माध्यिका किसे कहते हैं, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है और लंब केंद्र क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपसे बात कर लिया है। ओके।